नहीं है दुनिया की माल दौलत मगर धोखा। जिसने दुनिया बनाई उसका ही फरमान है। कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है कि दुनिया की जो मालो मता है वो एक धोखा है। हज़रात मुहतरम, जब ये फरमान उसका है जिसने दुनिया बनाया, इसके बावजूद अगर हम दुनिया को हासिल करने में अपनी उम्र गुजार दें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ और कम नसीब कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के हवाले से बेमिसाल पेश फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर दुनिया की मालो मता की कुछ हैसियत होती, कुछ कीमत होती तो अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों और मुशरिकों को पानी का एक कतरा नहीं देता। पानी का एक घोंट इन काफिरों और मुशरिकों को अल्लाह तबारक व तआला नहीं देता। इससे पता लगता है कि दुनिया की कोई हकीकत ही नहीं। यहाँ की रंगीनियाँ, यहाँ के नज़ारे सब के सब फना होने, सब मिट जाना है। और इस हवाले से दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन ततरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर बुअथिरत। इदस समाउन फतरत, ये आसमान जो तुम देख रहे हो ये एक दिन टूट जाना है, टूट कर बिखर जाना है। व इदल कवाकिबुन ततरत, ये जो रात के वक्त सितारे आसमानों पे जगमगाते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। कुरान कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तारे भी टूट कर बिखर जाएंगे। व इदल बिहारु फुज्जिरत, और समंदर अपनी हदों को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। अलगर्ज, एक जमाना ऐसा आएगा जिसे हमारा कयामत कहते हैं। सारी दुनिया का निजाम दरहम भरम हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला, सारी चीजें मिट जाएंगी, फना हो जाएंगी। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है, कोई जात बाकी रहने वाली है तो कुरान कहता है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात मुबारका है। बाकी सब के सब फना हो जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के हवाले से अर्ज करते हैं, बहुत ही सादा अल्फाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया की मिसाल एक समंदर के मानिंद है। जैसे आप एक समंदर के किनारे खड़े हों और उस समंदर में अपनी उंगली डालें, उंगली डालने के बाद उस उंगली में जो पानी के कतरात आएंगे वही दुनिया है। दुनिया की हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि आपके उंगली में जो पानी जज्ब हो जाए, जो आ जाए, वो दुनिया की मिसाल दी गई है और समंदर को आखिरत की मिसाल दी गई है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की हकीकत मक्खी के पर के बराबर भी नहीं। मक्खी का पर, उसकी वजन, उसकी कीमत क्या हो सकती है? आप अगर फूंक मारें तो हवा में तैरता हुआ नजर आए, तो उस मक्खी के पर के बराबर भी इस दुनिया की हैसियत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, सहाबा कराम साथ में मौजूद थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर एक बकरी के बच्चे पे पड़ता है, नजर पड़ती है। आप सहाबा से मुखातब होकर अर्ज करते हैं, मेरे सहाबा, तुम में से कौन हो जो इस मरे हुए बकरी के बच्चे को कुछ कीमत दे करके खरीदे? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे कोई मुफ्त में भी दे तो मैं इसे हासिल न करूं। जब ये बात उन्होंने कही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया की हैसियत और इसकी कीमत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी बदतर है।
आज हमारा अंदाजा लगाएं कि जिस दुनिया को हासिल करने के खातिर ये जमाना एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है, जिस दुनिया की तलब ने इंसान को आखिरत से दूर कर दिया है, जिस दुनिया की ख्वाहिश ने अल्लाह तबारक व तआला से दूर कर दिया है, उसकी हैसियत क्या है। याद रखें, क़यामत के दिन जब मैदान महशर का कायम होगा, मैदान महशर कायम होगा, सारे लोग जमा किए जाएंगे, तो उस नक्शे को खींचते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, जो नेक लोग होंगे और जो बुरे लोग होंगे, जो नेक होंगे वो भी उस वक्त पछताएंगे और जो बुरे होंगे वो भी पछताएंगे। सहाबा ने जब ये जुमला सुना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार होते हैं, मेरे आका, गुनाहगार पछताएंगे, ये बात तो समझ में आती है कि अपने गुनाहों के सबब पछताएंगे कि काश दुनिया में रहकर हम कुछ नेकियां हासिल कर लेते तो आज हमारी दर्जात कुछ और होते, हमारा मर्तबा कुछ और होता। लेकिन जो नेक लोग होंगे, जिनका सुबह शाम नेक कामों में गुजरा होगा, वो क्यों पछताएंगे, उनके पछताने की वजह क्या है, ये बात समझ में नहीं आती। जब सहाबा ने अर्ज किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, जो गुनहगार होंगे वो इस बात के लिए पछताएंगे, काश इस दुनिया में रह करके हमने आखिरत के लिए कुछ सामान मुहैया कर लिया होता, काश इस दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी कर ली होती तो आज हमें पछताना न पड़ता, आज मैदान महशर की इस भीड़ में जिल्लत और रुसवाइयों का सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन जो नेक लोग होंगे वो इस बात से पछताएंगे कि काश हमने एक लम्हे भी जो दुनिया में रह करके बर्बाद किया, एक सेकंड भी जो हमने बर्बाद कर दिया इस दुनिया में रह करके, अगर वो एक लम्हा, अगर वो एक सेकंड भी खुदा की राह में, खुदा के जिक्र में गुजारा होता तो आज हमारा मर्तबा कुछ और होता, आज हमारे मकामात कुछ और होते। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करने का मकाम है सामीने हजरात, नेक लोग पछताएंगे तो जो लोग सुबह शाम दुनिया के मालो मता में अपना वक्त जाय कर रहे हैं, अपना आखिरत को तबाह बर्बाद करने में लगे हैं, आपको क्या लगता है मैदान महशर में से खुशी हासिल होगी? बल्कि उसका पछताना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका रोना मैदान महशर में देखा नहीं जाएगा। आप कुरान नहीं पढ़ते, काश आप कुरान पढ़ते तो कुरान का कुछ तर्जमा ऐसा है कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान को मजा हासिल होता है, सुकून हासिल होता है। कुरान मुक़द्दसा में एक आयत मुबारका है, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला रहमानी वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। अल्लाह तबारक व तआला नेक और परहेजगार मुत्तकियों के बारे में कुरान में इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमानी वफ़दा। जो नेक लोग होंगे, जो परहेजगार होंगे, जो मुत्तकी होंगे, जब उसे अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा तो रहमान का मेहमान बनाकर पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये खूब जानते हैं कि जब कोई मेहमान आपके यहाँ आता है तो आप उसके खातिर ना जाने कितने तरह के इंतजामात करते हैं, हर तरह के मालो मता का इंतजाम करते हैं ताकि हमारे आने वाले मेहमान को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो बंदा अल्लाह की बारगाह में मेहमान की सूरत में पेश किया जाएगा, जरा आप अंदाजा लगाएं कि उस शख्स का, उस मोमिन के मर्तबे का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नेक लोग, परहेजगार लोग, कुरान कहता है कि अल्लाह की बारगाह में मेहमान की सूरत में पेश किया जाएगा। अच्छा सेवा भी देखें आप, कुरान मुक़द्दसा में है इला रहमानी वफ़दा, रहमान की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किया जाएगा। अल्लाह के कई नाम हैं, कहार है, जब्बार है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन नामों को इस जगह पे नहीं पेश किया बल्कि खुद को रहमान बनाकर पेश किया, क्योंकि बात मेहमान की थी, बात परहेजगारों की थी, बात मुत्तकियों की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद को रहमान बनाकर पेश किया गया, खुद को रहमान बनाकर पेश किया ताकि आने वाला जो मुत्तकी परहेजगार है उस पर अल्लाह तबारक व तआला का रहम व करम का बारिश हो सके।
ठीक इसी के आगे आप जाएं, इसी आयत का आगे का जो हिस्सा है यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ़दा, इसके आगे जो है वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और जो लोग गुनहगार होंगे, खताकार होंगे, सेहकार होंगे, बदकार होंगे, कुरान कहता है कि फरिश्ते उससे प्यास से हाँकेंगे और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ फरिश्ते प्यास से हाँक कर ले जाएंगे और जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाहु अकबर। उसी सूरत के शुरू वाले हिस्से में अल्लाह ने मुत्तकियों के बारे में मेहमान बनाकर पेश करने का बात बताई और उसी के आगे मुजरिमों के बारे में जहन्नम में डालने की बात बताई। गौर करने का तलब है, ये दुनिया यहाँ जो जिंदगी मिली है ये मुख्तसर सी जिंदगी है, मुख्तसर सी जिंदगी। एक दिन हमें और आपको यहाँ से छोड़कर चला जाना है। ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, बल्कि ये दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ रह करके हमें जन्नत को हासिल करने के लिए कहा गया है, जहन्नम के आग को ठंडा करने के लिए हमें और आपको यहाँ पे भेजा गया है। लेकिन कितनी नादानी की बात है कि शैतान के चंगुल में हम इस कदर फंसे हैं, दुनिया की दौलत हासिल करने में खुद को हम इस कदर तबाह बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम आखिरत का ख्याल कर सकें, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि अल्लाह और रसूल को हम याद कर सकें, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम अल्लाह का जिक्र कर सकें। याद रखो मुसलमानों, इस दुनिया के जाने के बाद सिवाय पछतावे का और कोई चारा नहीं है। कुरान की आयत और दूसरी जगह पे आप अगर मुलाहजा फरमाएं तो सूरह फुरकान आयत नंबर 99 और 100 का आप मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला वो लोग जो दुनिया में गुनाह करके गए और अल्लाह की बारगाह में जब पेशी होगी तो उसकी फरियादें क्या होगी, इस बारे में कुरान कहता है क़ाल रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। इससे कबल कि मैं इस आयत का तर्जुमा करूं, आप हजरात एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, वो लोग जो बुरे होंगे जब वो दुनिया से रुखसत होंगे और अपने कब्रों में पहुंचेंगे, मैदान महशर कायम होगा, मुजरिमों के साथ मुजरिमों वाला हिसाब किताब होगा, नेक लोगों के साथ नेक लोगों जैसा सुलूक होगा। उस जगह पे मुजरिम कहेंगे, गुनहगार कहेंगे, मेरे मौला मैं दुनिया में जाकर नेकियां हासिल न कर सका, ये मेरी खता थी मेरे मौला। क़ाल रब्बिरजिऊनी क़ाला, वो मुजरिम कहेंगे मेरे मौला एक दफा मुझे इस दुनिया में दोबारा भेज दे, रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, ताकि वो नेक अमाल जो हम ना कर सके, हमारी गफलतों की वजह से जो रह गए, मैं उन कामों को, मैं उन नेक कामों को जाके दोबारा करके आ सकूं। मेरे मौला दोबारा मुझे इस दुनिया में दोबारा भेज दी जाए। क्या अल्लाह तबारक व तआला उनकी बातों को सुन करके उनकी बातों को मानेगा? कुदरत का जो कानून है क्या उसे वो बदलेगा? कुरान कहता है कल्ला, हरगिज नहीं। तुम्हारे वास्ते अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत, अपने कानून को नहीं बदल सकता। जो एक दफा इस दुनिया में आ गया, जो एक दफा यहाँ आके चला गया, दोबारा उसे जिंदगी नहीं मिलेगी। कुरान ये कहता है। तो हमें और आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि जो जिंदगी मिली है उसको हम अहम समझे, उसकी कीमत को समझे और जितना ज्यादा हो सके आखिरत के बारे में सोचो फिक्र करें। जिस तरीके से हम दुनिया कमाने के बाद रात को सोने से पहले बिस्तर पे जाने से पहले हम उसका हिसाब किताब करते हैं, उसी तरीके से हमें चाहिए कि सुबह से शाम तक जो हमने गुनाह किए या नेक आमाल किए उसके बारे में भी हम हिसाब करें कि आखिर हमने सुबह से लेकर के शाम तक क्या अल्लाह की रजा के लिए कोई काम किया नहीं किया, कौन से गुनाह हमसे हुए हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हुआ है। काश हमारा आप अगर इस तरह की सोच बना लें तो कुरान ये कहता है, इस फिक्र के बारे में भी कुरान कहता है कि
हर नफ्स ये देखे, गौर करे, वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। हर नफ्स ये देखे, हर जान ये देखे कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। इस फिक्र की तरफ भी कुरान हमें तवज्जो दिलाता है कि आप भी इस दुनिया में रहें तो अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, कभी फिक्र करें कि हमने इस दुनिया में रह करके क्या किया। क्या वाकई हमने कोई ऐसा काम किया जिस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे फख्र करते नजर आए कि हमने ऐसा कोई काम किया। और अगर ऐसा नहीं किया, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, तो आज इससे ही तौबा करें। तौबा करने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के सारी खताओं को बख्श देता है और फिर उसकी जिंदगी निखर जाती है, संवर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा हमेशा ये दुआ करें कि मौला ताला हमें और आपको अमाल सालिहा करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और इस दुनिया की रग़बत से खुद को दूर रखे। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की तैयारियां करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ हूँ कि मौला ताला हमें और आपको हक सुनने, हक बोलने और हक सुनकर उस पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।